अस्सलाम वालेकुम या कनाब दुआ या कनस्ताइन। आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले जो है ना कुछ रूल्स का आपको पता होना चाहिए। वैसे आपको पता होंगे काफ़ी सारे, पहले भी हो सकता है आपने पढ़े हों, लेकिन दोबारा जो है ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। सबसे पहले रेडिकल रूल कि अगर जो है ना AN अगर ऐसे आप लिखा हुआ हो ना रेडिकल फॉर्म में, उसका मतलब है ये जो इंडेक्स होता है, ये जो लिखी हुई है बाहर, इसको उल्टा करके लिख देते हैं 1/n, और अंदर जो बेस होती है ना उसको ऐसे करके लिख देते होते हैं, ठीक है। और अगर जो है ना प्रोडक्ट रूल यानी दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो बेसें सेम है, और जो है ना पावर जो उनकी उनकी होंगी ना वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है, m+n। ये नहीं कि m और n भी जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 है 3 है तो यहाँ पे आंसर आएगा 5, 6 नहीं आएगा, ठीक है, 6 कभी भी नहीं आएगा। और यहाँ पे नीचे जो बेस है वो सेम रहेगी। इसी तरह अगर जो है ना डिवाइड हो रही है, नीचे से ऊपर जाएगी ना या ऊपर से नीचे आएगी, तो जो है ना माइनस हो जाएगी पावर, ठीक है। उसके अलावा जो है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, अगर जो है ना ऐसे हो रही है ना, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है 2 3 कर लें, ठीक है, 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, इसका पार्ट नंबर 1 है 64 1/2, यानी इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 64 ये। तो ये इस तरह लिखा हुआ है। अब जो है ना आपने 64 किसी का स्केयर होता है कंप्लीट स्केयर, आपने सोचना है। अगर आपको स्केयर याद है आप देखते साथ बोलेंगे जी भाई 8 का जो है ना स्केयर होता है 64, इसकी जगह हम 8 स्केयर लिख सकते हैं। 1/2 पहले का लिखा हुआ है। अब ये जो मैंने आपको बताया पीछे रूल MN वाला कि ये दोनों जो है ना ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 8 2/2 आ जाएगा, 2/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ पे 8 की पावर 1, आंसर क्या आ जाता है 8, ठीक है। इसी तरह आप जो है 32 आ जाता है। अब 32 वैसे तो किसी का कंप्लीट स्केयर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है ना अब आप इसके फैक्टर्स बना लें। 32 2 1 और 16, 2 8 2 4 2 2 और 2 की 1। अब ये देखें 2 कितने बार लिखे हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखा हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 1/5, इसको बाहर लिख दिया, 32 की जगह हमने ये लिखा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होंगे दोनों, 5/5 ये कैंसिल हो जाता है, यानी आंसर यहाँ पे क्या आ जाता है 2 की पावर 1। आगे 125 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लें, इसके ऊपर 1/3 भी लिखा हुआ है। 125 5 के टेबल पे जाएगा, उसके बाद 5 5 ज़ार 5 1 ज़ार, ठीक है। 5 को 3 बार, 5 क्यूब यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह, और 1/3 बाय। अब दोबारा मल्टीप्लाई कर लें 3/3, यानी यहाँ पे क्या आ जाता है 5। यहाँ से डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं, ठीक है, एक स्टेप अगर शॉर्ट करना चाहें। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। 9 है, 9 किसका स्केयर होता है 3 का, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 3 स्केयर, 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें 2 2 से कैंसिल, पीछे क्या रह जाता है 3 क्यूब। अब इसका मतलब है 3 × 3 × 3, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 है 32। अभी हमने पीछे लिखा था, फैक्टराइजेशन की थी, 2 की पावर 5 32 होता है 2/5। अब ये 5 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ जाता है 2 की पावर 2, यानी 4, ये इसका आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 आ जाता है 16 लिखा हुआ है। 16 की फैक्टराइजेशन करें, वैसे तो ये पता लग जाता है आपको जो है ना 4 का स्केयर है, लेकिन यहाँ पे अब 4 आ रहा है तो ये जो है 2 के साथ बन जाएगा इसका जो है ना 4, 2 2 ज़ार और 2, यानी यहाँ पे 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं हम, 2 4 3 की 4। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 ज़ार 4 4 1 ज़ार 4, 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 किसके इक्वल होता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, ये हम लिख सकते हैं इसकी जगह। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 125। अब 125 की फैक्टराइजेशन भी हमने पहले की है, तो इसकी जगह हमने क्या लिखा था 5 क्यूब -1/3, वैसे का वैसा, ठीक है। 3 3 से कैंसिल, 5 -1। अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन जो है ना 5 की पावर ये माइनस कुछ अच्छी नहीं लग रही, मतलब पावर जो होती है इनकी बेसिस की ये प्लस में होनी चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है। तो हमने जो है ना क्वेश्चन रूल में पढ़ा था, पावर जब ऊपर से नीचे जाए या नीचे से ऊपर जाए ना तो साइन उसका चेंज हो जाता होता है। इसको प्लस बनाने के लिए ना हम नीचे इसके 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1/5 इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे पावर इसकी +1 हो जाएगी, यानी 1/5 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 है, आपने सिंप्लीफाई करना है। अब ये देखें बेस सेम है, तो पावर्स जो है जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था AM AN वाली तरह के अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर जो है ना ऐड हो जाएंगी। बेस को नीचे एक ही बार लिखेंगे तो 2 को एक ही बार लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो है ना पावर्स इनकी 2 3 प्लस 1/5 ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ साइड पे कर लें 2/3
प्लस 1/5 को ऐड, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 15 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 10 ऊपर आ जाएगा और 3 यहाँ पे 13/15, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 के साथ 13/15। ये इसको सॉल्व कर दिया, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 2 है, इसका मैंने आपको बताया था A/A ऊपर जाके क्या हो जाती है पावर माइनस, अगर बेस सेम हो, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, इस वजह से ऊपर जाके इसके साथ ऐड नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता ना तब हो जानी थी। तो यहाँ पे लिखते हैं, खोल लेते हैं। दूसरा रूल भी आपको मैंने बताया था कि जो है ना AM जो अगर लिखा हो तो जो है ना ऐसे लिख सकते हैं होल पावर m, ठीक है, मतलब कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, B लिखा हो, लेकिन अगर पावर दोनों की सेम हो तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आप इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको दूसरी तरह करके लिख सकते हैं 1 की पावर 7, 3 की पावर 7 3 21, क्या मल्टीप्लाई होगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे प्लस होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसके बाद जो है ना 1 की पावर 1 ही होती है, 3 को अगर ऊपर लेके जाना चाहें जो है ना ऊपर जाके -21 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ना आपने इसका आंसर अगर लिखना चाहें 3 पावर 21, इस तरह बड़ा सा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप जो है ना बेहतर है इसको यहीं तक रहने दें, 3 की पावर -21 लिख लें। आगे पार्ट नंबर 3 है, इसको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेसें सेम है। तो ऊपर जाएगा एक ये वाला जो ऊपर ले जाएंगे इसको 1/2 -1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे 1/2 -1/4, तो क्या आ जाता है नीचे 4 ही आएगा, 2 और -1 यानी 1/4 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देंगे 11 1/2 -1/4 लिखना था, मैंने ये लिख दिया 11 1/4, ये इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें 7 1/2 8 1/2, ये मतलब ऐसे लिखा हुआ है 7 और 8, ठीक है, मतलब जो है ना इनकी पावर सेम है, यहाँ पे अंडर रूट के ऊपर जो है ना इंडेक्स सेम है इनका, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। इनको लिख लेंगे 56 अंडर रूट 1/2, ठीक है। तो इसको इस तरह लिख लेते हैं 56 1/2। आप 56 के बना लें फैक्टर्स, 2 2 4 और 2 8, 2 1 2, 2 4 2 7 और 7 1, ठीक है। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे लिख लें 2 स्क्वायर, ठीक है, इसको स्क्वायर बना दिया, फिर 2 क्रॉस 7 और 1/2, ठीक है। अब इससे जो है ना कैंसिल हो जाएगा, एक 1/2 बाहर आ जाएगा और दूसरे जो है ना यहाँ पे लिखने जाएगा 14 1/2 या फिर 2 अंडर रूट 14,